Today we are discussing about environment studies previous year question papers। जो भी 2011 से अब तक जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो फैक्ट टू फैक्ट हम लोग वन लाइनर टाइप का रिवीजन करेंगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट्स है वो है लिंग हू फेन हांगकांग में खाया जाने वाला यह एक प्रकार का एक पकवान है जो कि सांप के मांस से बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। लुई ब्रेल एक वैज्ञानिक थे जो कि फ्रांस के निवासी थे। उन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। ब्रेल लिपि 6 डॉट बिंदुओं पर आधारित है और जो लोग देख नहीं पाते उसके छू कर पढ़ पाते हैं, मतलब इसे जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं। असम में बहुत ज़्यादा बारिश के कारण घर ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंची बने होते हैं और इन्हें बांस के खंभों पर बनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पत्थर तथा लकड़ी के घर बने होते हैं। राजस्थान में मिट्टी के जो घर होते हैं उनकी दीवार मोटी और छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोला जाता है। इसमें बादाम आदि डाला जाता है, इसलिए यह बहुत ही प्रसिद्ध होता है। वल्लम एक प्रकार की नाव है जो कि लकड़ी से बनी हुई होती है। यह केरल में चलती है। एक हाथी दिन भर में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ती और झाड़ियों को खा सकता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ ही होती हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और उनके छोटे बच्चे होते हैं। हाथी पूरे दिन भर में केवल 2 से 4 घंटा ही सो पाते हैं। 10 से 15 साल की हाथी सारे एक झुंड में रहते हैं, फिर वह झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहने लगते हैं। खेजड़ी के जो पेड़ हैं वो राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ली गांव में मिलते हैं। यहाँ के लोगों को विश्नोई कहा जाता है। यहाँ शिकार व पेड़ काटना निषेध है। खेजड़ी के पेड़ यह रेगिस्तान इलाकों में पाए जाते हैं। इससे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। इसकी छाल से लोग दवाई आदि बनाते हैं। खेजड़ी पेड़ की लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता, इसलिए इसकी लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर आदि बनाने में किया जाता है। खेजड़ी के पेड़ की पल्लियों की सब्जी बनाई जाती है। कुछ जानकारी चींटियों के बारे में। सभी चींटियों को काम बटा हुआ होता है और रानी चींटियां अंडे देती हैं और सभी सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। सभी मजदूर चींटी बिल तक भोजन ढूंढ कर लाती हैं। मधुमक्खियां, दीमक और ततैया भी चींटियों की तरह ही समूह में कार्य करते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है उसमें मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है, अतः यह समय मधुमक्खी के पालन के लिए सबसे उचित समय माना जाता है। गोवा से लेकर केरल के रेल रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। मलयालम में वल्लियम्मा को माँ की बड़ी बहन को और अम्मू माँ को नानी को कहते हैं। गुजरात के गांधीधाम अहमदाबाद में और वलसाड़ गुजरात में तथा कोझिकोड केरल में स्थित है। कंडम मल्लेश्वरी की एक वेट लिफ्टर है और यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। यह 130 किलोग्राम वजन उठाती है और भारत के बाहर 29 मेडल जीतकर अपना और भारत का परचम लहरा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कचनार के फूलों से, केरल राज्य में केले के फूलों और महाराष्ट्र राज्य में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती हैं। गुलदावरी और जिनिया के फूलों से रंग बनते हैं जिससे लोग कपड़े रंगने का काम करते हैं। बिहार राज्य में मधुबनी नाम का एक जिला है। वहाँ पर लोग त्योहारों के दिन घर की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। ऐसे सभी चित्र पिसे हुए चावल में रंग घोलकर बनाए जाते हैं। टोपी कोवा यह एक पेड़ की तरह होता है और केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। मिट्टी में जब गोबर मिलाकर ज़मीन पर लिपाई की जाती है तो मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता तथा कीट पतंग दूर रहते हैं। नीम और कीकर ऐसे वृक्ष हैं जिसकी लकड़ी के ऊपर दीमक नहीं लगते तथा इनका प्रयोग फर्नीचर आदि बनाने में किया जाता है। गाजी खान यह एक स्थान पाकिस्तान में स्थित है। सोहना गांव हरियाणा राज्य में स्थित है, जबकि वेलपनिका गांव कर्नाटक राज्य में स्थित है।
वीजूभाई बधेका एक प्रसिद्ध लेखक हैं जो कि गुजरात से संबंधित हैं। वह बच्चों के स्तर की मज़ेदार कहानियाँ व पत्र लिखते थे। कलचिड्डी, जिसको इंडियन रोबिन भी कहा जाता है, वो पत्थरों के बीच घोंसला बनाती हैं। घोंसला घास के बना हुआ होता है और इसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी जड़ें उन और बाल रहता है। कौवा पक्षी के घोंसलों में लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज पाई जाती हैं। कोयला पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती हैं, कौवे की घोंसले में अंडा देती हैं। फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती हैं। गौराया पक्षी कहीं भी घोंसला बना लेती हैं, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे आदि। और इसी तरह कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाते हैं। बसंत गौरी पक्षी पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। दर्जन चिड़िया पक्षी यह बहुत ही कलाकार होती हैं और अपनी नुकीले चोंच से पत्तों को सी लेती हैं और उसके बीच की घर बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती हैं। शक्करखोरा पक्षी किसी छोटे पेड़ या झाड़ियों की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं और वो घोंसला बाल, रुई, पेड़ की छाल, कपड़ों के टुकड़ों आदि से बना होता है। बीवर पक्षियों से सभी नर वीवर अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर जो होती हैं वो बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने में काम आते हैं। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं पर वह अपने शिकार को कभी चबाता नहीं बल्कि निगल जाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वह अपने दांतों से काटना और कुतरने के काम करती रहती हैं, जिससे उनके दांत घिसते रहते हैं। नलमंडा आंध्र प्रदेश राज्य में है, ये जिला है वहाँ का। बाजार गांव महाराष्ट्र राज्य में है। कफ परेड मुंबई शहर में एक जगह का नाम है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आप लोग इसी तरह से एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं 3, 4, 5 क्लास की ईवीएस के, उसके जो फैक्ट्स हैं उसको देखते रहिए, क्योंकि ये दो फैक्ट स्लाइड्स प्रिपेयर की गई हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं केवल उन्हीं को डाला गया है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर। आप उठा के देख लीजिए। आपकी 15 मार्क्स की जो आती है वो पेडागॉगी आती है ईवीएस की, हाउ टू टीच ईवीएस इन्वायरमेंटल फॉर 3, 4, 5 क्लासेस स्टूडेंट्स। तो वो तो आपको प्रिपेयर करनी है कि उसके टीचिंग मेथड्स क्या होंगे, उसके करिकुलम क्या होंगे, किस तरह से आपको क्लास में टीच करना है। उसके साथ ही साथ आपको जो 15 मार्क्स की है वो एनसीईआरटी बेस्ड जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, जो फैक्ट टू फैक्ट पूछे जाते हैं, उनको भी प्रिपेयर करना है। तो ये जो स्लाइड्स होंगे उसके बेसिस पे ही बनाए गए हैं। तो आप इनमें जो थोड़े बहुत जो फैक्ट्स हैं इम्पॉर्टेंट्स आपको लगते हैं प्रीवियस से पूछे हुए, उनको नोट कर सकते हो। उसको डेली एक रूटीन में आप उसको एक बार थ्रू आउट करिएगा, जिससे कि आपको उससे हेल्प मिलेगा। ओके।